भजनलाल है तो भरोसा है और बाड़मेर में स्वरूप सिंह खारा है तो थाली में रखकर परोसा है। बाड़मेर जिले की राजनीति कुछ इस तरीके से ही करवट लेती नजर आ रही है। हम यदि जिक्र करें पिछले दिनों की एक घटना का, जिसमें कालबेलिया जोगी समाज को जो है वह मृतक को अंतिम संस्कार के लिए स्थान नहीं मिलने पर उन्होंने जो है शमशान घाट के लिए जमीन की मांग करी। प्रदेश में इन दिनों जमीन के आवंटन के बड़े बड़े मामले होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जमीन आवंटन को लेकर के और आसानी से सरकार और प्रशासन की मदद से हजारों बीघा जमीन आवंटन करवा लेती है। राजनीतिक दबाव कह दें और चाहे राजनीतिक मदद कह दें, उनकी जमीन आवंटन में कहीं कोई अड़चन नहीं आती, लेकिन इतनी जल्दी जमीन तो उन्हें भी नहीं मिल पाती जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। और जिस तरीके से जोगी समाज को महज 3 दिनों में एक शमशान घाट के लिए सरकार ने जो है वह जमीन आवंटन कर दी और कहा गया कि भजनलाल है तो भरोसा है, और हमने कहा कि बाड़मेर में स्वरूप सिंह खारा है तो थाली में रखकर भरोसा है। 3 दिनों में शमशान घाट की भूमि जिस तरीके से जोगी समाज को आवंटन की गई, यह एक सिर्फ भूमि आवंटन का मामला नहीं है, यह बाड़मेर और जैसलमेर जिले की एक राजनीति का जो है नया संदेश है जो जनता के बीच में है कि यदि आपका कोई काम है तो अब आपको कहीं इधर और उधर भटकना नहीं है। आप स्वरूप सिंह खारा के पास में चले जाइए, आपकी जायज मांग है और जायज के आसपास भी मांग है तो सरकार आपकी मांग को पूरा करने के लिए एकदम तत्पर है। इसका उदाहरण हम जोगी समाज को जो है आवंटित शमशान घाट की भूमि के इस उदाहरण से लेकर के देखे जा सकते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि एक हारा हुआ प्रत्याशी, जिसके कहें कि चौथे नंबर पर वो रहा, महज कुछ हजार वोट ही विधानसभा के चुनाव में हासिल कर पाए, और वो भी रविंदर सिंह भाटी के सामने, जो रविंदर सिंह भाटी आज बाड़मेर जैसलमेर ही नहीं प्रदेश और भारत के युवाओं की दिलों की धड़कन में फंसा हुआ नजर आ रहा है। उस आदमी के निर्दलीय विधायक बनने के बाद में शिव क्षेत्र से जो है इतनी ताकत स्वरूप सिंह खारा में कहां से आ गई कि वो जब चाहे जिसको चाहे और जिसका चाहे उसका काम चुटकियों में करवा लेते हैं। तो यह कहीं न कहीं जो है सरकार इस मामले में तत्पर नजर आती है, और सरकार तत्पर नजर क्यों आती है और अकेले बाड़मेर में ही क्यों आती है। अपने प्रदेश की बात करें तो जो है वह बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर कई पूरे जिले और जिलों के साथ में प्रखर होती राजनीति मौजूद है, लेकिन इतनी जल्दी जिस तरीके से भूमि आवंटन की गई और बाड़मेर जिले में और शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतनी जमीन, मैं समझता हूं कि भारत में कहीं पर भी किसी को भी 3 दिन के अंदर आवंटन हुई हो, ऐसा उदाहरण हमारे उसमें न देखने में आया है और न सुनने में आया है। तो जो है यह ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो है यहाँ पर स्वरूप सिंह खारा को एक ताकत दी जा रही है, और स्वरूप सिंह खारा को ताकत कम और रविंदर सिंह भाटी की जो लोकप्रियता है उसको थोड़ा अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। चाहे किसी की आकस्मिक मौत हो जाए, दुर्घटना में मौत हो जाए, और चाहे किसी का प्रकरण हो, विवाद हो, हमेशा रविंदर सिंह भाटी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर सरकार पर जो है दबाव बनता है। कहीं कहीं सरकार को जो है वह कार्य करने को विवश होना पड़ता है। तो किसी के दबाव में आकर के सरकार काम करे, उससे बेहतर है कि हमारा जो है कोई जनप्रतिनिधि, हमारा नेता इस तरफ जो है उस प्रकरण की मांग करे और उस पर सरकार हाथों हाथ हस्ताक्षर करके और उस कार्य को अंजाम दे दे, तो लोगों का यह लगे कि हमें अब जाना किसके पास में चाहिए। हमें दबाव बनाने के लिए और कई दिनों की लड़ाई लड़ने के लिए रविंदर सिंह भाटी के पास में जाना चाहिए, या फिर कुछ दिनों में ही प्रकरण का निस्तारण
करवाने के लिए और अपनी मांग पूरी करवाने के लिए हमें स्वरूप सिंह खारा का जो है वह उसकी दर पर जो है पहुंचना चाहिए। तो इससे एक यह संदेश साफ नजर आ रहा है कि स्वरूप सिंह खारा इन दिनों, जो कि खुद अपने भाषणों में भी कहते रहते हैं कि यदि काम करवाना है तो आप मेरे पास में आइए, मेरे को जो है वह प्रदेश की सरकार ने जो है पूरे पावर दे रखे हैं। और आज कह दें तो पावर सेंटर बने हुए हैं बाड़मेर के, और उनके इस पावर सेंटर से रविंदर सिंह की जो कार्य करने की शैली है उसको तो हम एक अलग ही रखते हैं, लेकिन इस पावर सेंटर से भाजपा के भीतर जो पहले से ही सशक्त नेता मौजूद हैं उनके भीतर भी जो है खलबली मच गई है, क्योंकि उनके बसों की राजनीति पर जो है स्वरूप सिंह खारा जो है वह भारी होते साबित होते नजर आ रहे हैं। कहने को विधानसभा का चुनाव हारने वाले लोकसभा का चुनाव जीत गए और जब मंत्री बन गए तो फिर हारा हुआ भाजपा का प्रत्याशी और चौथे नंबर पर रहा प्रत्याशी यदि सरकार की नुमाइंदगी करता हुआ जनता के हितों के लिए काम करता हुआ नजर आए तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। उसकी सिफारिशों को सरकार जो है महत्व दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। स्वरूप सिंह खारा के ऊपर सरकार मेहरबान है और स्वरूप सिंह खारा जो है वह आरएसएस के एक स्वयंसेवक है, कट्टर स्वयंसेवक है, तो उन पर कहीं न कहीं आरएसएस का पूरा हाथ है। आरएसएस की नजरों का तारा कहें तो वह स्वरूप सिंह खारा है। आरएसएस उसके ऊपर इतने मेहरबान है तभी सरकार जो है वह स्वरूप सिंह खारा की सिफारिश को नजरअंदाज नहीं करती, और यहाँ तक कि वहाँ का पूरा प्रशासन है वह स्वरूप सिंह खारा के इशारों का ही इंतजार में रहता है। जिस प्रकरण में स्वरूप सिंह खारा अपने आदेश, एक तरीके से आदेश कहें तो उसको प्रशासन भी जो है नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही नहीं, कई मामलों में अब हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी बात होती है और वहां पर तुरंत धरना लग जाता है। उस धरने में रविंदर सिंह भाटी के पहुंचने की संभावना होती है, वह पहुंचे या न पहुंचे उससे पहले स्वयं स्वरूप सिंह खारा वहां पर जा पहुंचते हैं। लोग कहते हैं कि सरकार है और सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, लेकिन मैं इसके उलट मानता हूं, वह धरने पर नहीं बैठे होते हैं, वो उस धरने पर उनकी मांगों को सुनने के लिए बैठे होते हैं और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए बैठे होते हैं और उन मांगों को अंजाम तक पहुंचाने के प्रयास के लिए वहां पर वह मौजूद रहते हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी तो बिल्कुल निर्दलीय है और वो वहां पर बैठते हैं तो बिल्कुल सरकार पर दबाव के लिए बैठते हैं, लेकिन यदि स्वरूप सिंह खारा वहां पर बैठे नजर आते हैं तो वह उस प्रकरण के निस्तारण के लिए बैठे जाते हैं। तो साथियों, स्वरूप सिंह खारा कहते हैं कि भजन लाल है तो भरोसा है, लेकिन अब बाड़मेर की जनता यह कहने लगी है कि स्वरूप सिंह खारा है तो हमारी समस्याओं का निदान हमें थाली में परोसा है। भरोसे और परोसे के इस बीच में आज हम आपसे अनुमति लेते हैं। कल एक नए एपिसोड के साथ में फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।